कक्षा मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं संजीव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में न्यू चैप्टर होगा प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी टॉपिक देख लीजिए। न्यू चैप्टर है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का सबसे पहले इसका विकास जो है 16वीं शताब्दी में हुआ था। प्रायिकता का विकास जो है 16वीं शताब्दी में इटालवी गणितज्ञ हैं जे कार्डन। गणितज्ञ जे कार्डन। प्रायिकता का विकास 16वीं शताब्दी में इटालवी गणितज्ञ जे कार्डन के सहयोग से हुआ। प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ है अनुमान लगाना या संभावना व्यक्त करना। प्रायिकता का अर्थ है, ध्यान से देखिएगा, प्रायिकता का अर्थ है अनुमान लगाना या संभावना व्यक्त करना। संभावना व्यक्त करना। प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ है अनुमान लगाना या संभावना व्यक्त करना। जैसे दैनिक जीवन में अक्सर आपको अनुमान लगाने की घटनाएं, संभावना व्यक्त की घटनाएं आप सुनते होंगे, देखते होंगे, लगाते भी होंगे। जैसे मान लीजिए दो टीम क्रिकेट खेल रही है, कौन सी टीम जीत जाएगी इसका लोग अनुमान पहले से लगाना शुरू कर देते हैं। या मान लीजिए 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो कौन सी पार्टी इस बार भी सत्ता में आएगी, कौन सी पार्टी सबसे आगे चलेगी, लोग अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। हर चौक चौराहे पे, हर गली कस्बे में चर्चा होता है कि नहीं इस बार इस सरकार की पार्टी बनेगी, इस पार्टी की सरकार बनेगी, कोई अमुक पार्टी की सरकार बनेगी, लोग अनुमान लगाते हैं। या फिर दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहां पे लोग अनुमान संभवतः लगाते हैं। 100% नहीं तो 50%, 70%, 75% लोग 80% अनुमान लगाते हैं कि नहीं यह कार्य ऐसे नहीं, संभावना है कि इतना तक में हो जाएगा। तो प्रायिकता का विकास जो है बहुत पहले से धीरे धीरे होते होते 16वीं शताब्दी में एक इटालवी गणितज्ञ का नाम आता है जे कार्डन। इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। जे कार्डन के द्वारा लिखा हुआ बुक है जे कार्डन द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस के माध्यम से प्रायिकता के बारे में बहुत सारे सिद्धांतों को दिए, बताए। इसके क्रमिक विकास के क्रम में जेम्स बर्नौली का नाम आता है। इसके बाद एडी मोइवरे हैं। इसके बाद लाप्लास का नाम आता है। इन सभी का नाम महत्वपूर्ण है। इनके क्रमिक विकास में जे कार्डन के बाद जेम्स बर्नौली, एडी मोइवरे, लाप्लास, बर्नौली ट्रायल्स, इस तरह के बहुत सारे सिद्धांत जो है प्रायिकता का धीरे धीरे इसका विकास हुआ। तो प्रायिकता के बारे में आप लोग समझ गए। प्रायिकता का अर्थ है अनुमान लगाना, संभावना व्यक्त करना। प्रायिकता एक प्रकार की अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं को व्यक्त करता है। प्रायिकता एक प्रकार की अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं को व्यक्त करता है। प्रायिकता का विकास आप लोगों ने पढ़ा, धीरे धीरे इसका विकास होते गया। अब प्रायिकता में कुछ परिभाषिक शब्दावली है जिसे आप पहले समझिए तो आपका प्रायिकता का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो समझ में आपको आएगा। सबसे पहले एक शब्द आता है इसमें, प्रतिदर्श समष्टि।
प्रतिदर्श समष्टि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि क्या है, प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं, आप इसको लिखे होंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम मिटा देते हैं इसको। जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के समुच्चय को उस प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस कहते हैं। एक बात देख लीजिए, जब कोई प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है से तात्पर्य है जैसे आप एक सिक्का, सिक्का तो आप समझ रहे होंगे ना, सिक्का कॉइन, सिक्का, इसको आप उछालते हैं। यदि एक सिक्का को यदि आप उछालते हैं तो एक प्रयोग है, तो प्रयोग है तो क्या क्या संभावना गिरने का हो सकता है आप इसे समझिए। सिक्का में एक चित्त होगा और उछालने के बाद एक पट गिरेगा, या तो चित्त या तो पट। चित्त को कहेंगे हेड, पट को कहेंगे टेल। इसे H से डिनोट करेंगे, इसे T से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा। ये H मीन्स हेड, T फॉर टेल। तो एक सिक्का में एक चित्त होगा और एक पट होगा। चित्त कौन होगा, जिधर भारत का सिंबल है तो वो आपका चित्त होगा और पट उसके विपरीत साइड में होगा। तो एक सिक्का को उछाला जाता है अर्थात एक प्रयोग है या तो सिक्का उछालने के बाद एक संभावना H का होगा और एक संभावना T का होगा। अर्थात एक सिक्का उछालने पे जो सैंपल स्पेस होगा वो दो गो होगा, एक H और दूसरा T। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल और भी है। एक पासा, पासा मीन्स लोड वाली जो गोटी है, छक्का 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ होता है। तो एक पासा को आप उछालिए, एक पासा को आप फेंकिए, तो एक पासा फेंकने के बाद क्या क्या संभावना हो सकता है गिरने का, तो आप उछाल के देखिए। घर में एक गिर सकता है, हो सकता है किसी का 2 गिरे, हो सकता है 3 गिरे, 4 5 6, इस तरह से कुल 6 संभावना गिरने का होगा। तो परिभाषा क्या है सैंपल स्पेस का, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल स्पेस प्रायिकता में जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के समुच्चय, सभी संभव परिणामों के समुच्चय को उस प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे S से सूचित किया जाता है, S से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए और स्पष्ट होगा। जैसे एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि या तो चित्त होगा या पट होगा। अतः प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि हो गया H और हो गया टेल, H और T। एक सिक्का का हो गया। इसी प्रकार अगर आपका 2 सिक्का उछाला जाए, 2 सिक्का उछालने पर आप खुद अनुमान लगाइए कि आप 2 सिक्का उछाल रहे हैं
तो क्या क्या संभावना गिरने का होगा? जो संभावना गिरने का है वही प्रतिदर्श समष्टि है। तो दो सिक्का को जब उछाला जाएगा तो दोनों का दोनों हेड गिरेगा। ऐसा भी होगा कि पहले हेड उसके बाद टेल गिरे, या पहले टेल तब हेड गिरे, या दोनों टेल गिरे। तो दो सिक्का उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि होगा। प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या होगा? प्रतिदर्श समष्टि होगा दोनों का दोनों H गिर सकता है, या ST आ सकता है, TH आ सकता है, या TT होगा। तो चार संभावना है गिरने का। ये सैंपल स्पेस है। यदि आप एक पासा फेंकते हैं, एक पासा फेंकने पर गिरने की संभावना क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो एक पासा फेंकने पर ऊपर आए अंकों का समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, 6 होगा। अतः प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या हो गया? प्रतिदर्श समष्टि हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आप सिर्फ इसका परिभाषा समझे। प्रतिदर्श समष्टि मतलब क्या क्या गिरेगा, एक प्रयोग किया जाए तो क्या क्या संभावना होगा, वो आपका सैंपल स्पेस होगा। यदि आपने एक पासा को फेंके हैं तो 1 गिर सकता है, 2 गिर सकता है, 3 गिर सकता है, 4 गिर सकता है, 5 गिर सकता है, 6। ये इसका सैंपल स्पेस है। प्रतिदर्श समष्टि के बाद एक और शब्द है समप्रायिक घटना। समप्रायिक घटना समप्रायिक घटना इक्वली लाइकली इवेंट्स। देखिए समप्रायिक घटना क्या है, आप पहले इसके बारे में समझ लीजिए। समप्रायिक घटना के बारे में वैसी घटनाएं जिनमें से प्रत्येक के घटित होने की संभावना समान हो। क्या परिभाषा होगा? वैसी घटनाएं जिनमें से प्रत्येक के घटित होने की संभावनाएं समान हो। वैसी घटनाएं जिनमें से प्रत्येक के घटित होने की संभावनाएं समान हो समप्रायिक घटना कहलाती है। समप्रायिक घटना कहलाती है। जैसे देखिए एक सिक्का को आप उछालिए, एक सिक्का को उछालने पे या तो हेड गिरेगा तो या तो टेल गिरेगा, इसके अलावे कुछ नहीं होगा। तो देखिए एक सिक्का को जब उछाला गया तो उसकी मात्र दो संभावना है, एक हेड और एक टेल। तो हेड के आने की भी संभावना उतना ही है जितना कि टेल के आने का है। तो लिखेंगे कि एक सिक्का को उछालने पर ऊपर या तो चित्त या पट आएगा। दोनों के आने की
दोनों के आने की संभावना समान है, अतः सिक्का का उछालना एक समप्रायिक घटना है, समप्रायिक घटना है। कैसे पहचानेंगे कि घटना समप्रायिक है? तो दोनों के घटित होने की संभावना अगर समान है तो घटना समप्रायिक होगा। जैसे एक बच्चे के जन्म होने की संभावना, क्या घटना समप्रायिक है या नहीं? आपको डिसीजन लेना है। एक बच्चे के जन्म होने की संभावना की घटना क्या समप्रायिक है? तो जवाब है हाँ। या तो बच्चा लड़का होगा या बच्चा लड़की होगी। तो दोनों के घटित होने की संभावना बराबर है, अतः यह घटना समप्रायिक है। तो कब घटना समप्रायिक नहीं होगा? जैसे अगर कहा जाए गणित एक कठिन विषय है, गणित एक कठिन विषय है, आप एक्सप्लेन कीजिए, तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ कठिन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे कठिन नहीं है। तो यहाँ पे दोनों का अनुमान, दोनों के घटने की संभावना समान नहीं है, अतः यह घटना समप्रायिक नहीं है। तो समप्रायिक घटना कैसे है कैसे नहीं है, आप उदाहरण देकर स्पष्ट कर लीजिएगा। इसके बाद और भी परिभाषा है, इसको लिखिए। इसके बाद है प्रयोग। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। अक्सर प्रयोग चर्चा चल रहा था, वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं, प्रयोग कहलाता है। अब है कि सुपरिभाषित परिणाम क्या होगा? जैसे एक सिक्का को उछाला गया, एक सिक्का को उछाला गया, तो उसके परिणाम क्या क्या होंगे? एक सिक्का को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि हेड होगा या तो टेल होगा। तो कहता है प्रयोग क्या है? एक्सपेरिमेंट, वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है। तो एक सिक्का को यदि उछाला जाए तो संभावना या तो हेड का होगा या तो टेल का होगा। तो वही कारक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त हो तो कहलाएगा प्रयोग। या एक पासा को अगर फेंका जाए, एक पासा को अगर फेंका जाए तो ऊपर आए अंक या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 या 4 या 5 या 6। तो ये परिणाम है इसका 1 2 4 5 6। तो ये कहलाएगा एक्सपेरिमेंट। एक पासा को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि होगा 1 2 3 4 5 और 6। ये इसके सुपरिभाषित परिणाम है, तो ये कहला गया मेरा प्रयोग। इसके बाद है यादृच्छा प्रयोग, एक शब्द और है यादृच्छा प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छा प्रयोग क्या है? इस परिभाषा को आप पहले देखिए। ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में, जैसे आप
एक सिक्का उछाले तो यह आप नहीं कह सकते हैं कि अच्छी गिरेगा, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो कहता है यादृच्छा प्रयोग ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में, देखिए ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है, ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है, यादृच्छा प्रयोग कहलाता है। यादृच्छा प्रयोग कहलाता है। जैसे एक सिक्का को यदि उछाला जाए तो उसके गिरने की संभावना आप ये नहीं कह सकते हैं कि हेड ही गिरेगा, उसका अनुमान आप पहले नहीं लगा सकते हैं कि जो परिणाम होंगे वो हेड ही होंगे। या मान लीजिए एक पासा को यदि फेंका जाए तो ऊपर में क्या अंक गिरेगा, फेंकने के पहले आप यह नहीं कह सकते कि 5 ही गिरेगा। यदि आप फेंक के नहीं गिरा तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो कहता है उसके परिणाम के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ वही चीज गिरेगा जो आप कह रहे हैं। तो यादृच्छा प्रयोग क्या है कि बिना देखे, ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है, यादृच्छा प्रयोग कहलाता है। जैसे एक सिक्का उछालने पर ऊपर या तो चित्त या पट आएगा, लेकिन उछालने के पहले, उछालने के बाद आप यह नहीं कह सकते हैं कि हेड एच ही गिरेगा। उसकी घोषणा आप पहले से नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि टेल गिरे, दोनों में से कोई गिरेगा। तो किसी भी परिणाम के बारे में हम पहले से घोषणा नहीं कर सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, यादृच्छा प्रयोग कहलाएगा। एक है घटना, अक्सर ये घटना शब्द आते रहता है। इवेंट क्या है? इवेंट जरा इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि हर प्रश्न को जब आप बनाइएगा तो उसमें एक शब्द आएगा घटना। घटना क्या है इसके बारे में जान लीजिए। प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय घटना कहलाता है। जैसे आप दो सिक्का को आप उछाले तो उसकी संभावना है 4, दोनों H T T H T T, तो जितने 4 अवयव हैं वो सब इसके घटना है। जैसे 2 सिक्का उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि होगा HH HT TH TT। ये सब क्या है? ये घटना है। ये सब क्या है? घटना है। एक पासा को आप फेंके तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि होगा 1 2 3 4 5 6। वो क्या है? घटना है। तो घटना को E से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ E इक्वल टू E के घटना घटने की संभावना। तो इसके बाद आप इसको लिखिए। अब क्या क्या एक्सपेरिमेंट है थोड़ा सा और बता दें आपको। ये सब कुछ परिभाषिक शब्दावली है जो कि आप जब भी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, चाहे वो आप 9th बनाए
या 10th का बना रहे हो या 11th या 12th या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये शब्द जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब जो भी प्रायिकता है इसका एक रेंज है, 0 लेस देन इक्वल टू PE लेस देन इक्वल टू 1। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होगा हमेशा। प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है। 0 से कम का अर्थ है कि वो माइनस में, 0 से कम का अर्थ है माइनस में प्रायिकता कदापि नहीं होगा, और प्रायिकता 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का रेंज हो गया 0 लेस देन PE लेस देन 1। प्रायिकता 1 क्या है? 1 है एक निश्चित घटना। इसमें एक शब्द और आएगा, अभी तुरंत चर्चा कर रहे थे शब्द का, निश्चित घटना। निश्चित घटना क्या है? एक निश्चित घटना है, एक अनिश्चित घटना है। तो निश्चित घटना क्या है? वैसी घटना जिसके घटित होने की संभावना निश्चित हो, निश्चित घटना कहलाती है। जैसे हम एक सिक्का को उछाले और यह बोलते हैं कि चित ही गिरेगा और संजोग से वो चित ही गिर जाता है, तो यह घटना निश्चित घटना है कि आपने जो सोचा वही घटना हुआ, तो ये घटना कहलाया निश्चित घटना। और निश्चित घटना क्या है? वैसी घटनाएं जिसके घटित होने की संभावना अनिश्चित है, असंभव है, ऐसी घटना घट ही नहीं सकती है, तो ये कहलाएगा असंभव घटना या अनिश्चित घटना, दोनों को बताएंगे। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, आप एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वह पेड़ है आम का, और आप सोचते हैं कि हे प्रभु एक आम गिर जाए, और एक जामुन टपक जाता है कहीं से, कौवा गिरा दिया ऊपर से। तो आप तो सोचे थे कि मेरा आम गिरेगा, लेकिन वो गिरा नहीं, आपने जो सोचा वो हुआ नहीं, इसलिए ऐसी घटना कहलाएगी असंभव घटना। वो घटना कभी घटित ही नहीं होगी, उसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होगा। जैसे मान लीजिए एक थैला है, उसमें नींबू की महक वाली बहुत सारी गोलियां हैं, आप हाथ दिए थैला में और एक गोली निकालते हैं, तो वह गोली जो है संतरे की महक वाली है। तो आप जो सोचे थे कि नींबू की महक वाली है, वो है नहीं, वो गोली संतरे की महक वाली है, इसलिए आप जो सोचे थे वो है नहीं, तो घटना असंभव है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होगा। वैसी घटना जिसके घटित होने की संभावना निश्चित हो, तो उसे निश्चित घटना या संभव घटना कहते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। एक शब्द और है अनिश्चित घटना या असंभव घटना। वैसी घटना जो कभी घटित ही नहीं होगी, और निश्चित घटना कहलाती है। इसकी प्रायिकता अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 है। जैसे आप एक पासा को फेंके और सोचे कि 7 गिरेगा, तो पासा में 7 है ही नहीं, तो गिरेगा कहां से? तो ये घटना होगा अनिश्चित घटना, असंभव घटना। ऐसी घटना कभी घटित ही नहीं होगी। फिर से एक बार पॉइंट्स देख लें। प्रायिकता
का रेंज होगा 0 लेस देन PE लेस देन 1। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होगा। और 1 क्या होगा? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता 0। एक शब्द यहाँ पे लिख देते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता 0। PE बराबर NE बटा NS, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जहां NE बराबर नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी घटना घटेगी उसमें है। NS क्या है? NS क्या है? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। NE क्या है? नंबर ऑफ इवेंट्स। जैसे एक पासा को आप फेंके तो 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? E है, घटना घटेगा। कुल क्या है? S। जैसे मान लीजिए उसमें से एक पासा फेंका जाए तो सम आने की प्रायिकता, तो सम है 2, सम है 4, सम है 6, तो 2 4 6 क्या है? NE है, नंबर ऑफ इवेंट है। और NS कितना है कुल? तो 6 है। यदि किसी घटना के घटित होने की संभावना E और नहीं घटने की E डैश हो तो PE प्लस PE नहीं बराबर 1 होगा। और एक बात और बता दें हम, PE मतलब घटना की प्रायिकता, PE क्या है? नहीं होने की प्रायिकता अगर 1 है तो PE प्लस PE नहीं, PE प्लस PE नहीं इक्वल टू 1 होगा। PE नहीं अगर आपको निकालना कभी रहे तो 1 माइनस PE होगा। PE नहीं इक्वल टू 1 माइनस PE। एक में से प्रायिकता अगर घटा देंगे होने वाली प्रायिकता तो PE नहीं बचेगा। और ये भी ऑब्जेक्टिव अक्सर आता है PE प्लस PE नहीं, मतलब कुल प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। आप इसको लिख लिए। इसके बाद भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है। अब सैंपल स्पेस देखते हैं, 1 सिक्का का, 2 सिक्का का, 3 सिक्का का, 1 पासा का और 2 पासा का। प्रायिकता में आपको टाइप क्या है? पहला टाइप है तो सिक्का का, यही मिलेगा एक्सरसाइज में सवाल। दूसरा सवाल क्या मिलेगा? पासा का मिलेगा, डाइस होगा, क्वाइन होगा, डाइस होगा। और तीसरा टाइप है आपका ताश होगा, कार्ड्स। ये 3 टाइप का प्रश्न, बाकी चौथा भी है, जैसे बहुत सारी गोली मिलेगा आपको, लाल पीली नीली हरी गोलियां थैले में रखी हुई है, तो इस टाइप का प्रश्न एक्सरसाइज में है। तो पहले ये बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए कि 1 सिक्का उछालने पे क्या गिरेगा, 2 सिक्का क्या गिरेगा, 3 सिक्का क्या गिरेगा, 1 पासा का क्या, 2 पासा क्या, ताश का क्या है, सारा हम अभी आपको बेसिक बताएंगे। उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न देख लेंगे। आप इसको लिख लिए होंगे, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। एक सिक्का उछालने पर
प्रतिदर्श समष्टि एक या तो H होगा या तो T होगा। अब एक सिक्का छोड़ दीजिए, अब दो सिक्का पे आ जाइए। दो सिक्का उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि होगा, दोनों H होगा, HT होगा, TH होगा और TT होगा। दो सिक्का के बाद आप आ जाएं तीन सिक्का। तीन सिक्का उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि होगा। देखिए तीनों का तीनों H होगा या दो H होगा एक T होगा, HT H होगा, HT T होगा, TH H होगा, TH T होगा, TT H होगा, TT T होगा। 8 सैंपल स्पेस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको समझना है। एक सिक्का में तो कोई डाउट नहीं है, दो सिक्का में भी आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन तीन सिक्का में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो भी हम आपको क्लियर कर दें। तीन सिक्का में सैंपल स्पेस 8 होगा, ये आप जान रहे हैं। और एक दिमाग में चल रहा होगा कि एक सिक्का उछाले हैं तो मन में याद करिए H है दूसरा T है। दो सिक्का का है, दोनों H है, HT है, TH है, TT है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बात हम बताने जा रहे हैं, अगर ये दोनों आपके दिमाग में सेट है तो तीसरा सिक्का भी ऑलरेडी सेट हो जाएगा। करना क्या है, दो H है ना, इसको एक बार इससे गुना कर दो और इसको एक बार इससे गुना कर दो। देखो बाबू दो H है, एक H और मिल गया ना, तो 3H हो गया। दो H है, T के साथ आया, देखो आ गया। फिर देखिए HT है तो इसका भी दोनों के साथ गुना कर दो, तो HTH HTT देख लीजिए, HTH HTT। अब की तीसरा है TH है तो पहले H गुना करेंगे तो THH, फिर THT देखो है। अब दो गो T है ना, फिर इसको गुना करेंगे तो दो गो T गुना H होगा तो TTH, फिर TTT आ गया 8 गो। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये दोनों अगर दिमाग में है तो 4 गो इसमें है, 2 गो इसमें है, इन चारों का इन दोनों के साथ गुना कर दो, बारी बारी से 8 गो आ जाएगा। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि होगा 1 2 3 4 5 6। आ जाइए, दो पासा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सवाल होंगे। दो पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि होगा। देखिए या दोनों 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, 1 6 होगा। फिर आ जाइए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब आ जाइए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 देख रहे हो ना, 4 3 4 4 4 5 और 4 6। अब स्टार्ट कितना से होगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ध्यान रहे, दो पासा वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दो पासा को यदि फेंका जाए, उछाला जाए तो क्या क्या गिरेगा देख लीजिए। दोनों 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6,
3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और टोटल 36 गो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस 2 पासा का 36 गो है। अगर 3 पासा उछालना हो तो 216 होगा इसका सैंपल स्पेस, वो याद रखना है। बाकी सवाल में कभी आ जाए ऐसा तो बहुत कम आएगा, लेकिन अगर आ रहा है तो जिसका कहेगा सिर्फ हम उसी का उछालेंगे। तो एक सिक्का देख लिए, 2 सिक्का आपने देखा, 3 सिक्का देख लिया, 1 पासा 2 पासा सबका सैंपल स्पेस हम आपको लिख दिए हैं। आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि एक्सरसाइज में आपको दिक्कत ना हो। अब एक टाइप याद करिए, हम आपको बताए थे